हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी अगर स्त्री और पुरुष का कोई बोध कराता हो उसे कहेंगे लिंग। लिंग का क्या मतलब है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। निशान या चिन्ह। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, लिंग का मतलब ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं लिंग के प्रकार। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग से किस चीज का बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, बंदर, ताला, ये सारे क्या है? ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और स्त्री में स्त्री जाति का कोई भी व्यक्ति या वस्तु। तो अब ये देखिएगा कि व्यक्ति या वस्तु के लिए भी हम स्त्रीलिंग यूज करते हैं। जैसे अगर वस्तु की बात करें या द्रव्य की बात करें तो पानी। तो पानी हमेशा हम किस में आता है? पानी, नदी, ये सब स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। तो छात्र, चाची, गुड़िया, नौकरानी, घास हमेशा किस में आती है? पौधे हमेशा किस में आते हैं? पौधे हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। खिड़की, ये सब किस में आ रहे हैं? आपके स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। अब बोलेंगे आप पहचान कैसे करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शब्द का अंत अ से हो रहा है, जैसे शेर, अ की आवाज आ रही है, देख रहे हैं। फल, फल में किसकी आवाज आ रही है? अ की। भवन, अ की। घर, इन सब की आवाज आ रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये आपके पुल्लिंग है। इससे आप पहचान कर सकते हैं। अगर अंत में खाना, वाला, एरा, आव, आ, पन, त्व, ये सारे यूज हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? ये भी पुल्लिंग को दर्शाते हैं। व्यवसाय सूचक शब्दों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी का भी व्यवसाय है, राज्यपाल है, सैनिक है, कोई प्रोफेशन है बेसिकली, तो वो सारे क्या हैं? वो आपके क्या रहेंगे? पुल्लिंग होंगे। डॉक्टर, ये सब क्या है? ये आपका व्यवसाय है, तो ये पुल्लिंग होगा। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। अ, आ, क, ख, ग, ये सारे जो हैं वो क्या रहेंगे? पुल्लिंग रहेंगे। और ई, बड़ी ई, क्र, स्त्रीलिंग रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, आप किस तरीके से पुल्लिंग की पहचान करेंगे। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। भौगोलिक नाम, जैसे हिंद महासागर, ओशंस के नाम। ठीक है। हिमाचल सागर, द्वीप पर्वत। ठीक है। प्रांत, नगर, वायुमंडल, जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट मेजर रह गया। ठीक है, उसके अंदर भौगोलिक नाम जो रहे वो रहेंगे आपके पुल्लिंग। घाटी हो गई, झील हो गई, वो सारे आपके क्या रहेंगे? स्त्रीलिंग। देशों के नाम जो रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। ग्रहों के नाम जो रहते हैं वो पुल्लिंग रहते हैं। पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी को माँ के स्वरूप में देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी माँ के समान है, इस वजह से हम इसको स्त्रीलिंग के रूप में रखते हैं। पेड़, पेड़ों के नाम जितने भी हैं उनको हम पुल्लिंग के से देखते हैं। पर कुछ है, इमली, नीम, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। द्रव्य यानी कोई लिक्विड है, काढ़ा, अर्क, तेल, घी, पानी, शरबत, इत्र, ये जो है ये सारे के सारे ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अगला चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग अर्थ के अनुसार स्त्रीलिंग ये है। नक्षत्रों के नाम में सारे स्त्रीलिंग होंगे, नदियों के नाम में। ठीक है। पर कुछ, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सारे पुल्लिंग में आ जाएंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो जिनको आपको याद करना पड़ेगा। झीलों के नाम, तिथियों के नाम, जितनी भी तारीखें आती है, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या। संस्कृत की प्राय जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, इच्छा, अर्चना, गरिमा, ये सारे स्त्रीलिंग है। और अगर हम बात करें बनिए के दुकान की चीजें, जैसे दालचीनी, मिर्च, हल्दी, आप बोल सकते हैं स्पाइसेस जो होती हैं हमारे मसाले, वो भी आपके किस में आ जाते हैं? आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। आगे चलते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। तो कैसे करेंगे? लास्ट में आवट, आहट, ता, आई, इया, नी, इमा, री, आस, ये सब मिलेंगे। लिपि में आप ये ध्यान रख सकते हैं, देवनागरी, गुरमुखी, ये लिपि स्त्रीलिंग है। भाषा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला, तमिल, जर्मन, मलयालम, फारसी, गुजराती। तिथि अभी मैंने आपको बता ही दिया था। प्राणी में जैसे मैना, मछली, छिपकली, गिलहरी,
जो कोमल चीजें होती हैं उन चीजों के लिए भी स्त्रीलिंग यूज किया जाता है। और इनके साथ आगे नर जोड़ने पर, अगर आप नर जोड़ देते हैं, नर मछली, ठीक है, तो नर मछली नहीं बोलेंगे। अगर आप नर यूज करेंगे तो आप उससे क्या बोल सकते हैं कि वो पुल्लिंग बन जाएंगे। भोजन, भोजन में जलेबी पूरी सब्जी ये सारे क्या है, ये स्त्रीलिंग आ जाए। ठीक है। सो अब ये होता है उभयलिंगी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उभयलिंगी क्या होता है, हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ एक के अनुसार आप लिंग बदल देते हो। कैसे बदल देते हो? हार जो है वो दो चीजों में यूज होता है। देखो, हार, हार मान लेना, हार जीत की तरीके से हो गया पराजय, और एक तरीके से जो हार होगा वो माला भी होगा। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही आ जाएगा। पीठ, तो पीठ को हम स्थान भी बोलते हैं और पृष्ठ भी बोलते हैं, पन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो दोनों के ही लिए यूज हो जाए वो होगा उभय लिंगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।